वैसे हजारीबाग झील आप लोग देखे हैं? सुबह जाओ तो अलग माहौल रहता है, सब दौड़ते रहते हैं, ऐसा दौड़ते लगता है कोई पकड़ में नहीं आएगा। और शाम में बाबू छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? एक गीत मैंने भी लिखा, लेकिन वो मेरा नहीं था, मैंने सुना था कहीं से। सिट डाउन कॉमेडी सुने कभी आप लोग? अभी हम जो करने वाले उसको वही कहते हैं, सिट डाउन कॉमेडी। भैया डर गए थे क्योंकि हम अनाउंस करने जा रहे थे ना, जिनको लग रहा था पता नहीं क्या बोल देगा, इससे बड़ी हम खुद ही चले जाते हैं। इसको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। खैर मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि थक गया हूँ। डेली साइकिलिंग करके थकते तो सो जाते थे। आज हुआ ये कि आज स्कूटी चला के थक गया, क्योंकि आदत बाइक की है और स्कूटी भी मयंक का। उसके बाद ऐसे कहते हैं ब्रूम, उसका रुक गया। अब किसी को साथ में लेके जाओ, क्या हुआ? अरे रुको जरा, सब्र करो, स्कूटी मयंक का है। नहीं, मयंक मेहनत करता है, उसके वजन और मेरे वजन में अंतर है। स्कूटी पे दबाव डालना पड़ता है तब चलती है, बातें समझनी चाहिए। खैर वैसे हजारीबाग झील आप लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? और जो नहीं देखे चलिएगा, नहाने नहीं, बस देखने के लिए। तमीज़ इसको सिखानी पड़ेगी। खैर तो अब हजारीबाग झील में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कितने तरह के लोग आप लोगों ने देखे हैं? मैंने बहुत तरह के देखे, पतले मोटे, काले गोरे, नाटे हट्टे कट्टे। उसके बाद कुछ ऐसे भी थे, 4 दोस्त के साथ गए और 5वां वहाँ पे डुबकी लगा रहा है, भाई मेरे को तैरना है। अरे हजारीबाग झील है, वो तैर रहा था, उधर दूसरा तरफ एक बच्चा धो रहा था। खैर 3 झील है, आप जिसमें भी चाहे जा सकते हैं। झील बहुत सुंदर है और उससे सुंदर वहाँ के लोग। वहाँ जितने लोग पहुँचते हैं एकदम अच्छा, ऐसा ही फील आता। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया था तो कुछ भैया लोग थे, मैं सामने ऐसा ही गया घूमते फिरते। ओपन माइक का ही बात करना था कुछ, इसके अलावा कोई बात तो समझ में नहीं आती। पापा ही बोलते क्या कर रहे हैं, हम बोलते ओपन माइक। बोलते ओपन माइंड बनो, ओपन माइक क्या होता है? खैर अब भैया लोग के साथ तो थे, अलग बात है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे सीन चल रहा था एकदम। आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस वहाँ से यू टर्न लेके फिर से वापस जाइएगा, ठीक है? तो सीन ऐसा चल रहा था ना, एक गोरा चिट्टा लड़का हट्टा कट्टा, वो धमकी दे रहा है पतले दुबले लड़के को। अब पतला दुबला क्या कर ले भी तू बोल ले। पहले तो झगड़ा हुआ, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि छू के भी दिखा दे एक दूसरे को, क्योंकि मुद्दा लड़की का था। एक का एक्स था, एक का प्रेजेंट था। अब जिसका पास्ट था उसको दिक्कत है कि मेरा पास्ट किसी का प्रेजेंट कैसे हो सकता है, और जिसका प्रेजेंट था उसको दिक्कत था कि भाई मेरा फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। एंड दे वर फाइटिंग लिटरली, ऐसे लड़ रहे थे ना कि ऐसा ही लगता कि जैसे 4 कुत्ते हैं, उसमें से 2 कुत्ता भौंक रहा, बाकी 3 बोल रहे हो क्या रहा है, और दोनों से भौंक रहे हैं क्योंकि काटने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हजारीबाग है ना भाई। भैया एकदम सही बोले, लड़की तो काट दी है, अब जिसका पहले से कटा हुआ क्या काटेगा? बेचारा चिल्ला ही सकता है। वहाँ मुझे समझ में आया क्यों लोग कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। खैर वो त्रिमूर्ति चौक की घटना थी, उससे थोड़ा दूर आगे बढ़े, कुछ लोग वहाँ पे थे, यंगस्टर ही थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट डॉग्स। भाई डॉग लवर होता है, बोलता है कुत्ता चोर था साला। अब वो क्यों था सो बताते हैं। कंडीशन ऐसा था ना कि उसका टेबल है, बोला भाई टेबल के नीचे एक जूता था, टेबल के ऊपर एक जूता था। पहले तो ऐसे जूता रखता कौन है, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद
3 लोग उसकी बातें सुन रहे बहुत गौर से कि भाई मेरा तो कैंपस का जूता था, चोरी हो गया, चोरी कुत्ता कर लिया, पहले नोच दिया फिर लेके चला गया। अरे भाई उसका कैंपस का रखो चाहे बाप बिरला अंबानी का तुम जूता रखो, कुत्ता कुत्ता उसको काटने से मतलब था, लेके चला गया। लेकिन गज़ब की बात तो ये थी कि ये बात एक कुत्ता कुत्ते के बारे में बोल रहा था, 4 कुत्ते आराम से और सुन रहे थे। समझ में नहीं भाई, झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का मतलब था या 4 कुत्ते लगा रहे थे ये। खैर उसके आगे जब आप बढ़ते हो ना तो मतलब सुबह जाओ तो अलग माहौल रहता है, सब दौड़ते रहते हैं, ऐसा दौड़ते लगता है कोई पकड़ में नहीं आएगा। और शाम में बाबू छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अब जैसे बीच में चिल्ला दिया ना, खुद की बातें खुद ही बता रहे हैं। खैर ऐसा ही एक आदमी मेरे को दिखा, मुझे अच्छा आदमी गाना गा रहा था। व्हेन आई गॉट द लिरिक्स मैंने कहाँ लिखे हैं, आपने चुरा तो नहीं ना लिया लिरिक्स? एकदम ऐसा ही आदमी था, उसकी भी ऐसा ही दाढ़ी वाड़ी थी, मुझे तो लगा पहले यही है, लेकिन जिस अंदाज में उसे गाना गाया ना, अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी पे आता हूँ। तो गाना कुछ ऐसा है, मैं उसी अंदाज में गाऊंगा। चलिए तो जोरदार तालियां मेरे कॉमेडी के लिए। चलिए इतनी ऑबिडेंट ऑडियंस सबको नहीं मिलती है। तो गाना ऐसा था ना, मोहब्बत का गम है, सबने सुना होगा, बट उसका लिरिक्स चेंज था, जज्बात अलग थे, भावनाएं अलग थी। मुझे तो लगा आदमी वही है जो बैठे हुए पीछे, लेकिन वो भी अलग था। एंड ही वाज लाइक, नहीं भैया आप सुन तो लीजिए पहले लिरिक्स क्या है ना। मैं तो सुन के बोला भाई गा क्या रहा है? मोहब्बत का गम है पियो जितना कम है, बेवफा सनम है, हाँ बेवफा सनम है। इतनी पी रखी थी कि याद भी नहीं बेवफा है कौन आखिर। पी पी के पैसा खत्म है, सुबह शाम झील का करम है, मोहब्बत का गम है पियो जितना कम है, बेवफा सितम है, नहीं बेवफा का सितम है। भाई उसके मुंह कौन लगे? वो तो खैर वो हो गया, मैं तो खड़े खड़े बता रहा हूँ। वो ऐसे एक हाथ में सुट्टा और रोड के बीच में पसरा हुआ गा रहा था। इतनी जो इनके अंदर फीलिंग्स आती है ना, उसी दिन मुझे समझ में आया, लड़कियां जो होती है ना जज्बात बदल देते हैं, एहसास बदलती है, हालात बदल देती है। उसके बाद लड़के खुद बोलते कट गया अब मारो मुझे मारो। खैर एक मैं अपने दिल की बात बताना चाहूँगा। भले कोई कुछ बोला क्या? ओए होए, मतलब जो ओए बोला वो शर्मा गई क्या? खैर शर्मा गया था। खैर यहाँ पोइट्री लिखने वाले ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता नहीं है, वो बोल सकते हैं कि रजनी शर्मा गई क्या? अरे भाई कुछ तो कदर करो। और उसके बाद पीयूष तुम खा ली क्या? कभी कभी पीयूष को कॉल करने पे ना ऐसे बोलता है, हेलो आप बोल रहे हैं बोलिए। अरे भाई हम हिमांशु है यार, तुम नींद में है कि क्या सोच रहा है पहले ये बताओ। फिर बोलेगा सॉरी सर। अब मैं आपको एक जो पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। एक टाइम ना मैं कविताएं लिखता था, अभी भी लिख लेता हूँ। तो जब तक कविताएं लिखता था ना, पीपल वर लाइक कितने सीरियस इंसान हो। और जिस दिन से मैंने मजाक करना शुरू किया, इलॉजिकल बातें, ऑन दीज इलॉजिकल थिंग्स पीपल लाफ, तब से मैंने लॉजिक वाली बातें ही छोड़ दी। मैंने बोला मैं बेकार काम करूंगा, लोग अच्छा समझते हैं। क्योंकि आजकल की जो राजनीति चल रही है ना भाई, उसमें कुछ नहीं चल रहा, सब बेकार काम कर रहे हैं। उसके बाद भी बोलते हैं मेरे वाले जो हैं हम उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे। धन्यवाद।